आज की कहानी मनसा। तुम्हारी वजह से खुद से प्यार करने लगी हूँ। अब मुझे जीना आ गया है। आज अपनी शादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर जब सभी रिश्तेदारों और मेहमानों ने कविता जी के बदले रूप की तारीफ की तो वो अपने पति को इस बात का क्रेडिट देने से खुद को रोक नहीं पाई। नकुल जी ने कविता जी का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें इशारा किया, अगर तुम समझो तो चारों तरफ प्यार ही प्यार है। कविता जी और नकुल जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटी अपनी ससुराल में खुश है। दोनों बेटे और बहू उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन पहले कविता जी ऐसी नहीं थी। हर समय घर में बहुओं के साथ टोका टाकी, कभी समय से नहीं उठने का रोना, तो कभी उनकी पसंद का खाना न बनने का रोना। आज चाय नाश्ता समय पर नहीं मिला तो आज बहू ने घर की सफाई अच्छे से नहीं की। जब तक नकुल जी ऑफिस जाते थे उन्हें घर की बातों से कोई मतलब नहीं होता। नकुल जी की रिटायरमेंट के बाद एक दिन बहू, ये तुमने क्या बनाया है? मटर की सब्जी। हमसे अब इस उम्र में ये सब नहीं खाया जाता। मटर गोभी और अरबी वादी कहते हैं। लेकिन तुम सुनती नहीं। तुम्हें अपनी पसंद का खाना बनाना है। अरे हम बूढ़े बुढ़िया कहाँ जाएंगे? मम्मी जी अब मुझसे भी 2-2 सब्जी नहीं बनती। एक खाना बनाने वाली लगवा लो, जो आप कहोगी बना दिया करेगी। शिप्रा बोली, अब क्या यही दिन देखने को रह गए हैं कि हम नौकरों के हाथ का खाना खाएं? फिर फ्रिज खोल कर देखने लगी तो फिर लेक्चर शुरू। फ्रिज भी कितना गंदा पड़ा है, कितने दिन की सब्जियां सड़ रही हैं। इस पर शिप्रा मुंह बनाकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कविता जी अपना और अपने पति का खाना लेकर कमरे में गई। सुनिए जी, आज मटर की सब्जी से काम चला लीजिए। बहू को कितनी बार कह चुकी हूँ, फिर भी वो यही सब बनाती है। कविता, मैं सोच रहा हूँ कि एक खाना बनाने वाली को बुला ही ले। इससे हमें भी मनपसंद खाना मिल जाएगा और तुम्हारा सिरदर्द भी कम होगा, जिससे बहुओं के साथ तुम्हारी रोज बहस भी नहीं होगी। फिर तुम भी खुश रह सकती हो मेरी तरह। कहकर नकुल जी हंसने लगे। आपको तो हर बात मजाक लगती है। खाना बनाने वाली रख लें, जिससे ये बहुएं हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाएं। जितना घर में रुक रही हैं उतना भी नहीं दिखेंगी। क्या इतना फर्ज नहीं है सास ससुर को उनके हिसाब का खाना बना कर दें? क्यों नहीं है? उनका भी फर्ज है। तुम उनको थोड़ी सी आज़ादी देकर तो देखो। अभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि तुम हिटलर की तरह उनके सिर पर नाचती हो, इसलिए वो जानबूझकर कुछ ना कुछ हरकत करती रहती हैं। और ये जो तुम उनसे बहस करती हो, उनसे तुम्हारा सम्मान भी कम हो जा रहा है। बहू आने के बाद से तुम्हारे चेहरे का ग्लो बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी से 80 साल की लगने लगी हो। बीमार भी कितना रहने लगी हो। पिछले महीने ही तुम्हारी परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था। तब इन्हीं बहुओं ने तुम्हारी रात दिन सेवा की थी। हमारी बहुएं दिल की बुरी नहीं हैं, उन्हें बस तुम्हारी टोका टाकी से मुक्ति चाहिए। तुम भूल गई क्या? तुम भी तो अपनी पसंद से काम करके खुश रहती थी। अम्मा कितना समझाती थी, तुम कमरे में आकर कितना बड़बड़ाती थी। आज जमाना बदल गया है। अब बहुएं मुंह पर ही बोल देती हैं। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। तुम्हारी 2-2 बहुएं हैं। अपनी जिम्मेदारी उन पर छोड़कर आराम करो और अपनी उम्र से कम दिखने की कोशिश करो ना कि ज़्यादा। और जिम्मेदारी के साथ उन्हें अधिकार भी दो। फिर देखना तुम कितनी खुश रह सकोगी। लेकिन इन सबके लिए तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। अगर तुम्हें खुद से प्यार होगा तो तुम खुद इस परेशानी से खुद को अलग कर लोगी। अगले साल हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा ना हो हमारा साथ बीच में ही छूट जाए। मैं तुम्हें उस दिन पुरानी कविता के रूप में देखना चाहता हूँ। अब हम दोनों के पास समय है। हमें ये समय एक दूसरे को देना चाहिए, ना कि घर
गृहस्थी में लगे रहें। नकुल जी की बात ने कविता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सही तो कह रहे थे वो, अभी से कितना उम्र लगने लगी है उनकी। शायद हर समय सोचने की वजह से, कभी दर्द की समस्या तो कभी शुगर की। सही में जिंदगी उनकी है तो अपने बारे में खुद ही तो सोचना पड़ेगा, दूसरे लोग तो आपको समझा ही नहीं सकते। उनके मन में अपराध बोध पैदा हो गया अपनी बहुओं के लिए भी, क्योंकि उनकी मनसा बहुओं का दिल दुखाने की तो नहीं थी। वो तो यही सोचती थी कि वो घर की बड़ी हैं तो उन्हें ही ये सारी जिम्मेदारी और अधिकार है अपने पास रखने चाहिए। अपराध बोध अपने पति के लिए भी, जिन खूबसूरत पलों को वे दोनों पूरी जिंदगी ना जी पाए, वो पल जिंदगी के इस मोड़ पर दोबारा मिले तो भी एक दूसरे का साथ समय ना बिताकर घर गृहस्थी में ही खोए हुए थे। यहाँ भी उनकी मनसा पति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की नहीं थी। वो तो बस घर को संभालने में ही सब कुछ भूल चुकी थी। उस दिन से कविता जी ने बहुओं के साथ टोका टाकी बंद करके अपने आप को टहलने, नकुल जी के साथ बात करने में व्यस्त कर लिया। पूरी जिंदगी जिन पलों को जीने को इच्छा मन में दबाए रहीं, अब उन पलों को जीने लगे। बहुएं भी टोका टाकी बंद होने से खुद को आज़ाद महसूस करने लगी। अब वो सास ससुर की पसंद पूछ लेती। आज उन दोनों की शादी की 50वीं सालगिरह थी। आज कविता जी का रूप बहुत बदला हुआ था। जिन रिश्तेदारों और मेहमानों ने उन्हें काफ़ी समय से नहीं देखा था, वो इनके इस रूप की तारीफ कर रहे थे। कविता जी मन ही मन अपने पति को धन्यवाद दे रही थी। शादी की सालगिरह एक ऐसा मौका होता है जिस पर हर औरत सुंदर दिखना चाहती है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। आज सारी बातों से एक तरफ होकर कविता जी का चेहरा चमक रहा था, और वो भी क्यों ना, उन्हें खुद से प्यार जो हो गया था वो भी अपने पति की समझदारी की वजह से। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।